हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GD टर्बो फिल्टर प्रोग्राम के बारे में। ये एक काफ़ी पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से आप लाखों नंबर मिनट्स में फ़िल्टर कर सकते हैं कि कितने नंबर व्हाट्सएप पर उनमें से एग्जिस्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। ये सभी आप जस्ट मिनट्स में फ़िल्टर कर सकते हैं लाखों नंबर्स को। तो इस टूल को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको वेबसाइट पेज मिल जाएगा और यहाँ से आप इस टूल को ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना है और इसके लिए आपको लाइसेंस की चाहिए होती है। लाइसेंस की अगर आपके पास में तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए जस्ट डबल क्लिक किया और आप देखेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक QR कोड आएगा। उस QR कोड को आपको अपने व्हाट्सएप से स्कैन करके अपने व्हाट्सएप अकाउंट को यहाँ पे लिंक कर लेना है। अगर पहले से आपका व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे लिंक रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके उस व्हाट्सएप अकाउंट को यहाँ पे स्टोर कर लेगा। ये ध्यान रखना है क्योंकि बाकी अदर टूल में बार बार व्हाट्सएप को स्कैन करना होता है। इस टूल में आपको बार बार व्हाट्सएप को स्कैन नहीं करना होगा। जब तक अपने मोबाइल से आप लॉग आउट नहीं कर देंगे तब तक ये आपके व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक करके रखेगा। देखिए मेरा व्हाट्सएप अकाउंट पहले से यहाँ पे लिंक था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये रिस्टोर हो गया है। और जैसे ही आपका QR कोड आप स्कैन करेंगे या फिर आपका पहले से जो लिंक अकाउंट था वो रिस्टोर होगा तो यहाँ पे 2 बटन इनेबल हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है, जब तक आप QR कोड को स्कैन नहीं करते हैं या फिर आपका व्हाट्सएप अकाउंट रिस्टोर नहीं होता तब तक आपके ये 2 बटन जो रहते हैं वो डिसेबल रहते हैं और ये 2 बटन मतलब सभी बटन यहाँ पे डिसेबल रहते हैं। ठीक है, जैसे अकाउंट लिंक हो जाएगा, QR कोड स्कैन कर लेंगे या फिर रिस्टोर हो जाएगा तो 2 बटन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ध्यान ये रखना है कि इस टूल में अगर आपको नंबर्स फिल्टर करना है तो आपको टेक्स्ट फाइल बनानी होती है। देखिए यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे मैंने एक नोट्स के नाम से टेक्स्ट फाइल जो नोटपैड की फाइल रहती है मैंने बनाई हुई है। आपके पास में अगर लाखों नंबर्स हैं, एक्सेल में है या फिर अदर किसी फाइल में, तो आप उन सभी नंबर्स को विद कंट्री कोड टेक्स्ट फाइल में किसी एक फोल्डर में रख लीजिए क्योंकि ये प्रोग्राम क्या करेगा आपसे फोल्डर सिलेक्शन कराता है। फोल्डर में जितनी भी टेक्स्ट फाइल रहेंगी ये उन सभी को कैच करेगा और उसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी को कलेक्ट करके तब सबको फिल्टर करेगा। और फिल्टर करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो 2 फाइलों में मिलेगा, जो व्हाट्सएप एग्जिस्ट करते हैं, जो नहीं करते हैं उन 2 फाइलों का। ठीक है, चलिए अभी देखिए अगर आपके पास में नंबर्स हैं तो टेक्स्ट फाइल बना लीजिए, किसी एक फोल्डर में रख लीजिए और यहाँ सिलेक्ट फोल्डर को क्लिक करके उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपकी टेक्स्ट फाइल्स हैं। अभी मेरे केस में मेरे पास नंबर्स नहीं है तो आप नंबर भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जनरेट नंबर के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो कंट्री कोड यहाँ पे डालना और उसके बाद में स्टार्ट नंबर मतलब किस नंबर से कहाँ से सीरीज आपको स्टार्ट करनी है। सपोज करिए मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद क्वांटिटी कितने नंबर आपको जनरेट करने हैं। सपोज करिए मुझे यहाँ पे 5000 नंबर जनरेट करने हैं। जैसे मैं जनरेट एंड सेव के ऊपर क्लिक करूँगा नंबर्स जनरेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो जब नंबर जनरेट हो जाएंगे ये नंबर आपको मिलेंगे डॉक्यूमेंट के फोल्डर में। यहाँ डॉक्यूमेंट और यहाँ पे एक फोल्डर आपका क्रिएट होगा नंबर जनरेटेड के नाम से और इसके अंदर आपकी फाइल्स बन जाएंगी। मेरे केस में देखिए यहाँ पे पहले से एक फाइल थी और यहाँ पे दूसरी फाइल आ गई तो मुझे ये पहले से मैंने फ़िल्टर की हुई है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर ऐसी फाइल आपके उस फोल्डर में है जो आपने सिलेक्ट किया है, जो आपने पहले से फ़िल्टर की हुई है फाइल, तो ये दोबारा से फ़िल्टर कर देगा। तो ये ध्यान रखना है जो फाइल आप फ़िल्टर कर चुके हैं उस फोल्डर में मत रखिए जो फोल्डर आप यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं फ़िल्टर करने के लिए। तो अभी मैंने जो पहली फाइल थी वो डिलीट कर दी और जो मैंने अभी क्रिएट की है वो मैंने वहाँ पर छोड़ दी है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे सिलेक्ट फोल्डर का एक बटन हमारा है, उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिस फोल्डर में हमने फाइल्स को बना के रखा हुआ है फ़िल्टर करने के लिए। तो यहाँ डॉक्यूमेंट में मेरा एक फ़ोल्डर नंबर जनरेट के नाम से जो मैंने नंबर जनरेट किया वो मेरे पास में है। तो आप यहाँ पे देखें नंबर जनरेटेड के नाम से फ़ोल्डर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर केवल मैंने एक फ़ाइल छोड़ी थी, वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मैंने फोल्डर सिलेक्ट कर लिया। जैसे फोल्डर सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे देखिए 2 बटन जो बाकी हैं स्टार्ट फिल्ट्रेशन और सेटिंग, ये दोनों भी यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। अभी सबसे पहले हम सेटिंग को समझ लेते हैं कि सेटिंग में क्या रखा है। देखिए सबसे पहला है बैच साइज। बैच का मतलब होता है ग्रुप। नंबर्स का जो ग्रुप ये सेंड करेगा ये 200 नंबर एक बार में उठाएगा और 200 नंबर को सर्वर पे भेज देगा फिल्टर करने के लिए। आप यहाँ पे इस नंबर को घटा बढ़ा भी सकते हैं, 500 तक भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 200 ठीक है, ज़्यादा मत करिएगा तो उसमें ब्लॉकिंग के चांसेस भी रहते हैं व्हाट्सएप के। तो मैंने क्या किया हुआ है 200 नंबर यहाँ पे एक ग्रुप में मैं सेंड करूँगा सर्वर के ऊपर चेक करने के लिए। और जब 200 नंबर चेक होंगे
उसके टाइम पर ये 1 सेकंड का वेट करेगा, फिर 200 नंबर भेजेगा, फिर 1 सेकंड का वेट करेगा, मतलब 200 नंबर भेजता रहेगा और 1 सेकंड का वेट करता रहेगा। ठीक है, अब देखिए अभी जो हमने नंबर जनरेट किए हैं वो ओनली 5000 नंबर्स हैं, तो 5000 नंबर ज़्यादा नंबर नहीं है, बहुत कम नंबर है। तो इस केस में हमें स्लिप मोड की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे स्लिप मोड मैंने दिया हुआ है, तो स्लिप मोड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप लाखों नंबर फिल्टर करेंगे तो वहाँ पे स्लिप मोड का होना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लॉकिंग को अवॉइड करने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि आपका प्रोग्राम बीच बीच में रुकता रहे। स्लिप मोड क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को बीच बीच में रोकता रहेगा। ये कह रहा है कि स्लिप आफ्टर बैच, मतलब कितने बैच के बाद ये प्रोग्राम वेट करेगा इतने सेकंड के लिए। स्लिप टाइम है, मतलब स्लिप टाइम इसका 10 सेकंड है। अभी हमने यहाँ पे किया है कि यहाँ पे जब 10 बैच, एक बैच में जो नंबर रहेंगे वो 200 रहेंगे। 200 के ग्रुप जब 10 फिल्टर हो जाएंगे तब ये क्या करेगा, 10 सेकंड के लिए वेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए अभी हमने 5000 नंबर को यहाँ पे जनरेट किया है और मैंने यहाँ पे बैच साइज रखा है 200। अगर मैं 200 करके नंबर्स को फिल्टर करूँगा तो इस तरह से मेरी 25 रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर जाएंगी। तो 25 रिक्वेस्ट में मेरे 5000 नंबर फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, अभी लेकिन मैंने यहाँ पे सेटिंग क्या की है कि अगर 10 बैच के बाद ये 10 सेकंड का वेट करेगा। अभी देखिए हमारे पास में कितने रिक्वेस्ट जा रही है, 25 रिक्वेस्ट जा रही है। 200 नंबर का एक बैच है, जब 200 के 10 बैच चले जाएंगे, मतलब 10 रिक्वेस्ट चली जाएगी, तो ये फिर वेट करेगा, क्योंकि हमारी जो टोटल रिक्वेस्ट बन रही है वो 25 रिक्वेस्ट बन रही है 200 के हिसाब से। अगर मैं एक ग्रुप में एक बैच में 200 नंबर सर्वर को भेजूंगा तो 5000 नंबर में मेरी 25 रिक्वेस्ट बन रही है। और 25 रिक्वेस्ट का मतलब है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटिंग किया 10 बैच के बाद, तो ये 2 बार बीच बीच में स्लिप मोड पे जाएगा, बीच में रुकता रहेगा। ठीक है, चलिए मैं सेटिंग कर लेता हूँ सेव, और हम यहाँ पे स्टार्ट फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे अब हमारे नंबर फिल्टर होना शुरू हो गए। देखिए 200 का यहाँ पे ग्रुप जा रहे हैं, आप देख सकते हैं 200 नंबर फिल्टर हो रहे हैं। अब देखिए 200 के 10 ग्रुप जाते ही स्लीपिंग मोड चला गया, है ना। स्लीपिंग मोड पे ये प्रोग्राम चला गया, क्योंकि हमने वहाँ पे सेटिंग की कि 10 बैच जाने के बाद 10 सेकंड का वेट करे। अब ये 10 सेकंड का वेट कर रहा है। ठीक है, 10 सेकंड कंप्लीट होंगे फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और फिर अगले 10 बैच जाने के बाद फिर स्लीप मोड पे जाएगा। देखिए 10 बैच फिर चले गए, स्लीपिंग मोड पे चला गया। ठीक है, 10 सेकंड फिर वेट करेगा, उसके बाद आगे के नंबर उठाएगा, उनको फिल्टर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, अगर आप बड़ी क्वांटिटी में नंबर्स को फिल्टर करेंगे तो आपका प्रोग्राम बीच बीच में रुकता रहेगा, और इससे क्या होता है कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट के बैन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमने 5000 नंबर्स को फिल्टर किया है, और यहाँ पे एंड में आपको मिलेगा कितना टोटल हमारा टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ है, कितना टाइम हमारा लगा है 5000 नंबर्स को फिल्टर करने में। तो 5000 नंबर जस्ट हमने 40 सेकंड में हमने यहाँ पे फिल्टर कर लिए, जिसमें हमने हर 10 बैच के बाद 10 सेकंड का वेट रखा। 2 बार तो यहाँ पे ये प्रोग्राम रुका है, क्योंकि 10 बैच के बाद 10 सेकंड रुका है, तो 20 सेकंड तो 40 सेकंड में इसका वेटिंग टाइम है। और जो 5000 नंबर फिल्टर हुआ है वो लगभग 15 से 20 सेकंड में फिल्टर हुए हैं। ठीक है, हर 200 नंबर के बाद इसमें हमने डिले रखा था 1 सेकंड का। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जैसे नंबर फिल्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने नंबर व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट करते हैं वो यहाँ पे शो होंगे, और जितने एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, यहाँ से इनको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे नीचे देखिए स्टेटस दिया हुआ है आउटपुट फाइल्स सेव ऑन डेस्कटॉप इन फिल्टर आउटपुट फोल्डर। तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप के ऊपर जैसे आपका फिल्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बन जाएगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम फिल्टर किए हैं, फोल्डर नहीं है डेस्कटॉप पर, तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, और पहले से फिल्टर कर चुके हैं, नंबर पहले से है। और अगर यहाँ पे ध्यान रखना पहले से 2 फाइल अवेलेबल थी अगर पहले से, तो पहले वाली फाइल हमेशा रिप्लेस होंगी नई फाइल से। तो ध्यान रखना है जब भी आप फिल्टर कर लें तो फिल्टर करने के बाद जो आपको रिजल्ट यहाँ पे मिला है इस रिजल्ट को आप कहीं पर सेव कर लें, यहाँ से हटा लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपने फिल्टर किया, फिल्टर का रिजल्ट फिर से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे अगर पहले से मौजूद फाइल होंगी तो उनको ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जिस्ट के नाम से हमारे पास एक फाइल टेक्स्ट बनी है, जिसमें वो सभी नंबर्स आए हैं जो व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट करते हैं। 1803 नंबर व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट करते हैं, और 3000 के अप्रोक्स नंबर व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। 3197 नंबर्स व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इस टूल का यूज़ आप इजीली कर सकते हैं। काफ़ी फास्ट फिल्टर है, और लाखों नंबर जस्ट मिनट्स में आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। और इस टूल का सिंगल लाइसेंस, रीसेलर, एडमिन पैनल सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपको इसकी नीड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।